दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हृदय पे चर्चा किए थे। अब देखते हैं रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। रक्त समूहों की खोज डायरेक्ट पढ़ते हैं। जो इधर उधर की बात ना करते हो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमको पढ़ाना है, तभी जाके कोर्स कंप्लीट होगा दोस्तों। और हाँ दोस्त, आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी रिवीजन करने का मौका मिलेगा आपको। आर ओ का ये बेस्ट कंटेंट है, सबसे अच्छा कंटेंट है पूरे यूट्यूब का। आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्री में पूरी क्लास है, आपको एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा जीएस पढ़ सकते हैं फ्री में। तो आप इसको शेयर लाइक जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। रक्त समूहों की खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। एक लैंड स्टीनर है, इन्होंने ही रक्त समूहों की खोज की। रक्त में एंटीजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में एंटीजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यह एंटीजन 3 प्रकार का होता है, ए, बी और ए बी। आरबीसी में इन तीनों एंटीजनों के नाम पर 4 रक्त समूह निर्धारित किए गए हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इन एंटीजनों का विरोध करने वाली एक प्रोटीन रक्त में बन जाती है। इन एंटीजनों का विरोध करने वाली एक और प्रोटीन रक्त में बन जाती है, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। यानी एंटीबॉडी भी बनती है इसमें। यह 3 प्रकार की होती है एंटीबॉडी, छोट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए बी। यह 3 प्रकार की एंटीबॉडी है। समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रक्त जम जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः ए समूह में बी, बी समूह में ए और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। ओ में ए बी एंटीबॉडी होनी चाहिए। ए में बी एंटीबॉडी, बी में ए एंटीबॉडी, ए में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जो ए बी है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए। और ओ में ए बी एंटीबॉडी होनी चाहिए, नहीं तो खून जम जाता है। एक रक्त आधान चार्ट है दोस्तों, आप देख लीजिए रक्त आधान चार्ट, इसी से पूरा खेल है। ये बना लीजिए। रक्त समूह एक में रहेगा ए बी और ओ। एंटीजन एंटीबॉडी किससे ले सकता है, किसको दे सकता है। जो रक्त समूह ए है, इसका एंटीजन ए है और इसकी एंटीबॉडी बी है। किससे ले सकता है, तो यह रक्त ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। और किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी रक्त समूह जो है, इसका एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। यह बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। रक्त ब्लड ए बी जो रक्त समूह है, इसका एंटीजन ए बी है, इसकी एंटीबॉडी नहीं होती है और यह सर्वग्राही है, यह सभी से ले सकता है, लेकिन सिर्फ ए बी को ही यह दे सकता है। ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसमें ए बी एंटीबॉडी पाई जाती है। ओ से यह ले सकता है और यह सभी को दे सकता है, वो सर्वदाता है। उपरोक्त चार्ट के अनुसार ही रक्त का लेन देन किया जाता है, लेकिन कभी कभी चार्ट के अनुसार लेन देन करने पर भी रक्त जम जाता है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण आरएच फैक्टर को बताया है। इसकी खोज लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी। इन्होंने बताया कि इसकी खोज रीसस नामक बंदर के रक्त में की। इसी के नाम पर इसका नाम आरएच रखा गया। आरएच एक प्रोटीन है। जो आरएच खोजा गया है, यह एक प्रोटीन है। इसमें यह पाया जाता है कि उसे आरएच पॉजिटिव जिसमें नहीं पाया जाता, उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है। जिसमें आरएच पॉजिटिव नहीं पाया जाता है, उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है। आरएच माइनस लाइव वाले का रक्त आरएच प्लस वाले को दिया जा सकता है, यानी माइनस वाले को
रक्त प्लस वालों को दिया जा सकता है, लेकिन प्लस वालों का रक्त यदि माइनस वालों को दिया गया तो रक्त जम जाएगा, जिससे मृत्यु हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ओ माइनस वाला ही सभी को रक्त दे सकता है और सभी को ओ माइनस वाला दे सकता है। यदि दुर्घटना स्थल पर जांच की सुविधा ना हो तो ओ माइनस वाले का रक्त चढ़ाना चाहिए। यदि RH पॉजिटिव वाली लड़की की शादी RH माइनस से लड़के से हो जाती है तो इनकी संतानें जन्म लेते ही मर जाएंगी, क्योंकि रक्त जम जाएगा। इसीलिए RH पॉजिटिव वाली लड़की की शादी RH माइनस वाले से करनी पड़ा। रक्त का जमना देखते हैं। रक्त को थक्का जमाने के लिए निम्नलिखित को जिम्मेदार माना गया है। रक्त को थक्का जमने के लिए निम्नलिखित को जिम्मेदार माना गया है। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम, फाइब्रिन जाल यानी फाइब्रिन, ये ऐसे हैं ये जो रक्त को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम, फाइब्रिन, ये सभी रक्त को जमाने के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं रक्त ब्लड बैंक। रक्त रक्त को -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सोडियम नाइट्रेट या डेक्सट्रोज के घोल में सुरक्षित रखा जाता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सोडियम नाइट्रेट में या डेक्सट्रोज में, इसी के घोल में इसको रखा जाता है ब्लड बैंकों को। लेकिन इस तरह से रखा हुआ रक्त यदि 10 दिन के भीतर नहीं चढ़ाया गया तो यह खराब हो सकता है। यदि रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो इसकी जीवित भाग को छानकर अलग करना होगा, अर्थात इसे प्लाज्मा के रूप में ही लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी इसको प्लाज्मा के रूप में हम रखते हैं सुरक्षित लंबे समय के लिए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं लसिका। लसिका दोस्तों जैसे ये है कोटा जो गाढ़ा दिख रहा है आपको, इधर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ दिख रहा है, यही लसिका है। यह खाली स्थान को जो यह भरी हुई है लसिका गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ सा है, इसी को ही कहते हैं यह लसिका है। तो लसिका क्या काम करता है इसको देखते हैं। कोशिकाओं के बीच जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है उसमें एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसे लसिका कहा जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं इन्हीं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। एक कोशिका के बीच में देखो अंतर रहता नहीं है, इसी के बीच में थोड़ा थोड़ा जो अवकाश होता है, इसी के बीच में गाढ़ा द्रव पदार्थ भरा होता है, इसी को लसिका कहा जाता है। यह लसिका कोशिकाओं के बीच भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान करती है। जो यह लसिका है कोशिकाओं के बीच भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान करती है। WBC के साथ मिलकर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी यह बनाती है लसिकाएं। जो लसिकाएं हैं WBC के साथ मिलकर के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र भी बनाती हैं। यदि शरीर में कहीं भी किसी रोगाणु का हमला होता है तो यह लसिका WBC के साथ वहां तुरंत पहुंच जाती है और रोगाणुओं को मार डालती है। कभी कभी रोग के ठीक होने के बावजूद लसिका वहां से नहीं हटती, इसलिए उस स्थान पर लसिका गांठ बन जाती है। कभी कभी यह लसिका गांठ कैंसर का कारण भी बन जाती है। यदि मान लीजिए कहीं पर कुछ कट जाता है तो खून निकलता, तत्काल वहां से लसिका और WBC मिल करके वहां गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बनाकर जम जाती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों टीका या वैक्सीन। जिस रोग का टीका बनाना होता है उस रोग के कीटाणु घोड़े के खून में प्रवेश करा दिए जाते हैं। यानी जिस रोग का टीका, क्योंकि सबसे अच्छा खून घोड़े का ही माना जाता है, जिस रोग का टीका बनाना होता है उस रोग के कीड़े को घोड़े के खून में प्रवेश करा दिए जाते हैं। घोड़े के खून में अधिक एंटीबॉडी होती है, यहाँ उस रोग के कीटाणु को कमजोर बना देती है। यही कमजोर कीटाणु टीका कहलाता है। जो यही कमजोर कीटाणु है टीका कहलाता है। एंटीबॉडी बहुत अधिक होती है घोड़े के खून में।
इस तरह यह जब कमज़ोर हो जाता है कीटा, इस तरह जब हमें किसी रोग का टीका लगाना होता है तो हमारे शरीर में उस रोग के कमज़ोर कीटाणु प्रवेश करा दिए जाते हैं। इन्हीं कीटाणु को एंटीजन कहा जाता है। धीरे धीरे हमारा शरीर इस एंटीजन के विरुद्ध पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है। भविष्य में जब वास्तविक रोगाणु का हमला होता है तो हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है कि वह उस हमले को विफल कर देती है, जैसे बीसीजी, पोलियो और डीपीई आदि। यानी जब हमें किसी रोग का टीका लगाना होता है तो हमारे शरीर में उस रोग के कमज़ोर कीटाणु प्रवेश करा दिए जाते हैं। इन्हीं कीटाणु को एंटीजन कहा जाता है। धीरे धीरे हमारा शरीर इस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेता है। जब बना देता है तो भविष्य में जब वास्तविक रोगाणु का हमला होता है तो हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है कि वह उस हमले को विफल कर देती है, जैसे बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका, डीपीई का टीका आदि। एंटीबॉडी और एंटीसेप्टिक क्या है, इसको भी देख लेते हैं। एंटीबॉडी रोगाणु के हमले के बाद, जब कोई रोगाणु का हमला होता है, रोगाणु के हमले के बाद इसे मारने के लिए जो दवा दी जाती है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है या एंटीबायोटिक दवा है। माइसिन ग्रुप की दवाएं, जो माइसिन ग्रुप की दवाएं हैं, एंटीबायोटिक दवाएं हैं। पहली एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। हल्दी भी एंटीबायोटिक है, आप ध्यान देना, हल्दी भी एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक दवाएं केवल बैक्टीरियल रोगों के लिए होती हैं। जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं केवल बैक्टीरियल रोगों के लिए होती हैं, वायरल रोगों के लिए नहीं। बैक्टीरिया में कोशिका भित्त होती है, जो बैक्टीरिया होता है उसमें कोशिका भित्त होती है। ये दवाएं इसी कोशिका भित्त को गला देती हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। वायरस में कोशिका भित्त नहीं होती है दोस्तों, वायरस में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए ये दवाएं वायरल रोगों पर काम नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है, सिर्फ बैक्टीरिया में ही होती है। एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक हो गई। पोलियो वायरल रोग है, चेचक आदि भी होते हैं। एंटीसेप्टिक क्या है? रोगाणु के हमले से पूर्व बचाव के लिए जो दवाएं ली जाती हैं इन्हीं को एंटीसेप्टिक कहते हैं, जैसे क्रीम, फिटकरी, डिटोल, ये सभी एंटीसेप्टिक हैं। तो दोस्तों ये था ब्लड ग्रुप और कुछ। तो अगली वीडियो में श्वसन को पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।